हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में बीएड फोर्थ सेमेस्टर के वाइवा के संबंध में कुछ बात करेंगे। और इस वीडियो में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो आपके वाइवा एग्ज़ाम में काम आएगी। जैसा कि आपको दिख रहा है कि बीएड में ये पता होना चाहिए आपको कि आपके 3 पेपर हैं जो कंपलसरी पेपर हैं। इनके नाम पूरे आपको पता होने चाहिए। जो पहला पेपर है वो है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, और दूसरा पेपर है कॉन्करेंट इशू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, और तीसरा पेपर है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। 100 नंबर के ये 3 पेपर हैं और इसमें 25 नंबर के इंटरनल मार्क्स है और 75 नंबर का एक्सटर्नल पेपर आपका हुआ था। फिर इसके बाद आपका जो ऑप्शनल पेपर है, ये आपके कोर्स में 2 ऑप्शनल पेपर थे बीएड फोर्थ सेमेस्टर में। एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवेल्यूशन, ये पहला ऑप्शनल पेपर था, और दूसरा था हेल्थ एंड योगा एजुकेशन। इनमें से किसी एक को आपको चूज़ करके उसका पेपर देना था। ये भी 100 नंबर का था, 25 नंबर का इंटरनल मार्क्स और 75 नंबर का एक्सटर्नल पेपर। फिर इसके बाद से जो सी और डी दिख रहा है, ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड एस्पेक्ट है। तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड में क्या है, आपका एक है कम्युनिटी वर्क है, जिसमें आपको स्लम एरिया में जाना था जो मलिन बस्ती थी, और उसमें जा कर के जो वहाँ के बच्चे थे उनको आपको कुछ पढ़ाना था या उनकी कुछ सिखाना था या उनको कुछ अवेयरनेस के लिए आपको कोई काम करना था राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत। तो ये आपका 50 नंबर का है। इसके बाद आपका है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसमें आपको ये काम करने पड़ते हैं, लाइफ स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें आपको फाइल में आपको लिखा होगा आपके यहाँ जो भी समय समय पर डिबेट, डिस्कशन, सेमिनार, वर्कशॉप जो भी होते हैं जिनमें आप प्रेजेंट करते हैं, अपनी बात रखते हैं इन प्रोग्राम्स में, उसको रिपोर्ट के तौर पे रख सकते हैं। और इसके बाद है म्यूज़िक, ड्रामा, क्राफ्ट, योगा रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो ये भी एक फाइल में आपने लिखा होगा, कोई ड्रामा जो किया होगा उसके बारे में, या क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें आपने फाइल में शो की होंगी, या हेल्थ या योगा रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हुई होंगी उसको आप इस फाइल में मेंशन करेंगे। तो ये जो दोनों फाइलें हैं इनमें आपको ग्रेड नंबर मिलेंगे, मतलब ए से लेकर के ई तक। फिर इसके बाद आपका जो वाइवा होगा कंपलसरी, वो 50 नंबर का होगा। इस प्रकार आपका वाइवा बीएड फोर्थ सेमेस्टर में 50 नंबर का होगा, और जिसमें पहले सेमेस्टर से लेकर के फोर्थ सेमेस्टर तक के जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो टोटल बीएड के जो मार्क्स मिलेंगे वो 1800 में से आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको अपने जो पेपर के नाम हैं, खासकर फोर्थ सेमेस्टर के, तो सही आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इसके अलावा आपने किस किताब से उसकी पढ़ाई की है, लेखक का नाम भी पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने फोर्थ सेमेस्टर में इंटरनल रिकॉर्ड्स में जो प्रैक्टिकल का है उसमें क्या क्या काम किया है, और उसका पूरा मतलब आपको पता होना चाहिए। सभी स्टूडेंट को अपने मेथड के पेपर में जो सेकंड सेमेस्टर में लेसन प्लान बनाए थे उसके फॉर्मेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे माइक्रो टीचिंग है, एक्शन रिसर्च है, ब्लूप्रिंट है, यूनिट टेस्ट है, इन सब का पता होना चाहिए। आपको सामान्य उद्देश्य तथा विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं, इनमें क्या अंतर है, ये भी पता होना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स को लेसन प्लानिंग के जितने डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, मेथड हैं, उनकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जैसे हार्वर्ड मेथड क्या है, ब्लूम मेथड क्या है, एनसीईआरटी मेथड क्या है, आरसीईएम अप्रोच क्या है, इन सब की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसको डिटेल में पढ़ लेना। इसके अलावा ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या हैं लेसन प्लान में,
बोधात्मक उद्देश्य क्या हैं। इसके अलावा भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य क्या हैं। ये जो वर्गीकरण है ये आपको अच्छे ढंग से तैयार होना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स को परीक्षा सुधार संबंधी जो विभिन्न शब्द शामिल हैं, जैसे मापन, मूल्यांकन, वैधता, वस्तुनिष्ठता, सेमेस्टर प्रणाली, वार्षिक प्रणाली, ये क्या हैं, इनकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स को नई शिक्षा नीति क्या है, इसकी डिटेल जानकारी, समावेशी शिक्षा क्या है, इसकी डिटेल जानकारी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, इसकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। सभी स्टूडेंट्स को बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो शिक्षा मनोविज्ञान का पेपर था उसमें जो भी शब्द हैं इम्पोर्टेंट, जैसे लर्निंग क्या है, बुद्धि क्या है, पर्सनालिटी क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स का डेवलपमेंट में क्या रोल है, इन सब के बारे में सभी स्टूडेंट्स को सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर में जो रोल ऑफ मोटिवेशन है लर्निंग, उसके बारे में पता होना चाहिए। मोटिवेशन क्या है, इसका क्या रोल है, ये पता होना चाहिए। लर्निंग में क्या रोल है मोटिवेशन का। सभी स्टूडेंट्स को जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पेपर था उसमें जो डिफरेंट शब्द हैं, जैसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, टीचिंग मॉडल क्या है, एडगर डेल का जो एक्सपीरियंस ट्रायंगल था, अनुभव त्रिकोण, वो क्या है, और मेथड क्या है, और मटेरियल एड्स का यूज़ कैसे करना चाहिए, माइक्रो टीचिंग क्या है, एक्शन रिसर्च क्या है, मतलब जितने भी शब्द हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में, उन ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों की जानकारी सामान्य आपको होनी चाहिए। भारत में शिक्षा की पहुंच सभी नागरिकों तक सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर क्या प्रयास हुए हैं, इसकी सभी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भारत में शिक्षा से संबंधित आज के समय में क्या क्या समस्याएं हैं और इससे पहले इन समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर क्या प्रयास हुए हैं, इसकी भी जानकारी आप लोगों को पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। इसके लिए आपको फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, और सेकंड पेपर भी फोर्थ सेमेस्टर में जो आपने पढ़ा था वो भी आपके बहुत काम का है, उसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा आप लोग जो फोर्थ सेमेस्टर में थर्ड पेपर है, यानी करिकुलम डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ये भी थोड़ा ध्यान से देख लेना। और इसमें करिकुलम क्या है, करिकुलम में वैल्यूएशन कितने तरीके के होते हैं, करिकुलम तैयार करने के सिद्धांत क्या हैं, किन बातों का हम ध्यान रखते हैं करिकुलम को तैयार करते समय, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर वाइवा में पूछ सकता है। वैसे तो वाइवा का एरिया बहुत ब्रॉड होता है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन अब आपने जो भी सीखा है अभी तक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में, उसके बिहाफ पर आपको वाइवा में पूरे आत्मविश्वास के साथ सम्मिलित होना है, और आप लोगों का वाइवा एग्ज़ाम अच्छा होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अंत में इजी लर्निंग एजुकेशन आपके एग्ज़ाम में सफलता की कामना करता है और उम्मीद करता है कि आप सभी लोग भविष्य में एक अच्छे टीचर के रूप में समाज में स्थापित होकर के अपने महाविद्यालय का और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।